आप सभी को प्यार भरी नमस्ते। जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स ने, ग्रुप मेंबर्स ने हमें ज्वाइन किया है, उन सभी को एक प्यार भरी नमस्ते। और जैसा कि आज आप सभी को पता है कि मैं उनको जंगस स्टार बोलता हूँ। प्रेम है उनके साथ। अ, हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर रंजीत आर्या सर, आज उनका डे है। उन्होंने अपना केस प्रेजेंट किया है और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया है सभी ने। और जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे ग्रुप मेंबर जो हैं, उनका मैं जितना भी आभार प्रकट करूं वो कम है। तो हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर एम बी महादिक सर ने भी हमें ज्वाइन किया है। उनको भी नमस्ते और बहुत बहुत वेलकम है, उनका स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। तो रंजीत भाई, आपने हमें ज्वाइन कर लिया है। नमस्ते रंजीत सर। जी। नमस्ते सर, और सबको नमस्ते। नम, नमस्ते नमस्ते रंजीत सर। और हमारे सीनियर एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड मेंटोर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो उनको भी नमस्ते। डीप ग्रेटिट्यूड टू सर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा ऑनलाइन वेबिनार भी अभी मार्च में स्टार्ट होने वाला है। तो जितने भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, उनको बस मैं ये याद करवाना चाहता हूँ कि आप हमारे इस ऑनलाइन वेबिनार को प्लीज रजिस्टर कीजिए, ज्वाइन कीजिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, रेयर रेमेडीज के बारे में भी और कॉमन के बारे में भी। और जो आज का केस है रंजीत भाई का, ये बहुत अच्छा केस है, बहुत नाइस केस है। अ, हमारे आसपास, हमारे फैमिली में भी ऐसे लोग रहते हैं जो परिवार के, अपनी फैमिली के लिए बहुत केयरिंग रहते हैं, बहुत होनेस्ट रहते हैं जहां वो काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में हमें सीखने को मिलेगा कि कौन कौन सी मेडिसिन्स, हमारी होम्योपैथिक रेमेडीज हैं जो ऐसी रहती हैं। तो एक तो आपको ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ऑनलाइन वेबिनार के लिए रजिस्टर कीजिए। और दूसरा, अभी मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ हमारे रंजीत आर्या सर को इनवाइट करता हूं कि वो आए। उनका अ, स्वागत है। जी रंजीत सर। थैंक यू प्रवीण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मेरे गुरुजी डॉक्टर महेश चंद्रा सर, मनोज सर, हमारे लवदीप सर, जिन्होंने मुझे काफ़ी सिखाया है उन्होंने। तो मैं अपने सभी गुरु को मैं नमस्ते करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ मैं, क्योंकि उनकी ही कृपा से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो आज हम सब बहुत अच्छा केस है ये, और इस केस के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आज का केस, नमस्ते मनोज सर। हाँ, नमस्ते नमस्ते। जी और शुरू करें। हाँ, बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। जी जी। तो आज का केस कोई नरेट कर देंगे? मैं कर दूं? हेलो। हाँ, मैं कर दूं बस। हाँ कर दो, कृष्णा बहन आप कर दो। हाँ प्रभु। ये 35 हाँ इयर्स का मेल है।
3 साल से इसको लेके खो रहा है। IPR में मदर है, वाइफ है, 2 बच्चे हैं और ये पेशेंट है। और फादर की डेथ के 3 साल हुए हैं। 4 भाई है जो साथ में अभी नहीं रहते हैं और मदर फादर इनके साथ रहते हैं क्योंकि यही बेटा सबकी देखभाल करता है। उसके रिलेटिव्स भी इन्हीं के पास आते जाते हैं। ये आदमी अपने फैमिली के प्रति बहुत डिवोटेड है। ये एक क्लॉथ स्टोर में 50 ईयर से काम करता है। इसका मालिक इस पर बहुत विश्वास करता है। ये बंदा भी अपने मालिक के बहुत करीब है। मालिक उसको हेल्प भी बहुत करता है। 4 साल पहले इनके फादर को क्या हुआ था ना, पैरालिसिस आया था। तो उसके भाइयों ने इसकी हेल्प नहीं की थी और पूरा खर्चा इस अकेले बंदे ने उठाया था। और उसके बाद 1 साल के बाद उसके फादर की डेथ हो गई थी। तो फादर के जाने के बाद ये बहुत अपने आप को वीक फील करता है और पापा साथ थे तो इसको पावर बहुत मिलता था। पापा के जाने के बाद इसका कॉन्फिडेंस भी कम हो गया है और ये अपने पापा को भी बहुत याद करता रहता है। तो अभी डॉक्टर ने पूछा कि तू पढ़ाई छोड़ के काम पे क्यों लग गया? आज पढ़ता तो तुझे अच्छा जॉब मिलता। 12,000 मंथली में आज के समय में घर चलाना, बच्चे पढ़ाना ये सब मुश्किल होता है। तो पेशेंट बोलता है कि ये बात तो है, पर मेरी फैमिली में मेरे भाई सब अपने अपने वाइफ के साथ अलग हो गए थे और मदर फादर को भी ध्यान नहीं देते थे। तो ये सब के चलते मैं जॉब करने लगा, पढ़ाई को छोड़ दी। ये पूरा केस था। इसका फॉलोअप भी बता दो, फॉलोअप क्या रहा? मेडिसिन दी थी वो वर्क नहीं की थी। फिर सेकंड मेडिसिन चेंज की और आपने 30 पोटेंसी में वो मेडिसिन दी और 10 दिन में ही 60% इम्प्रूवमेंट हो गया। 2 महीने तक SL पर रहा था ये पेशेंट और फिर आपने 200 में वाटर डोज दिया था और 4 महीने में तो ये कम्प्लीटली क्योर हो गया था। सही है। मैंने फर्स्ट में इसको जो मेडिसिन दिया था वो मेडिसिन से इसको कोई फायदा नहीं हुआ था, बट फिर भी मैंने उसके बाद दोबारा वही मेडिसिन का 200 दिया तो वो भी काम नहीं किया था। तब फिर मैं मेडिसिन चेंज करके दिया था, तब जाके इसको रिजल्ट आया था। तो आप सब छोटा सा केस है, लेकिन केस तो मैं जब लेता हूँ ना तो बड़ा डिटेल में लेता हूँ, लॉन्ग केस लेता हूँ। मेरे केस घंटों घंटों तक चलता है। तो जब तक मैं पूरा डिटेल पेशेंट को नहीं समझ लेता ना तब तक मैं केस नहीं छोड़ता हूँ। तो मैं आप लोगों को 4 पॉइंट जो मेन पॉइंट था उसको दिया हूँ। आप सब बताओ कि आप लोगों को क्या समझ में आता है केस में। हम लोग 5 से 10 मिनट इस पे चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर मैं मेडिसिन डिस्क्लोज करूंगा। एक एक करके आप लोग अपना अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करिए केस पे, फिर हम लोग इसको डिस्क्लोज करेंगे। मैं बोलूं क्या भाई? हाँ हाँ बोलिए। भाई जो ये इंसान है ना, ये अपने परिवार को बहुत ऐसा लगा कि बहुत मतलब प्यार करता है और बहुत रिस्पॉन्सिबल है अपनी फैमिली के लिए। पेरेंट्स को बहुत प्यार करता है और इसका एलिमेंट्स जो है आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर भी स्टार्ट हुए हैं, जो कि वो ही उनकी इसकी ताकत थी मुझे लगा। क्योंकि इसने बोला ना मैं बाद में मेरी पावर कम हो गई है या मैं वीक हो गया हूँ। बाकी मुझे थोड़ा ऑनेस्ट भी लगा और क्योंकि इसके मालिक जो है जहाँ ये काम करता है वो भी इस पे काफी विश्वास करते हैं। ये मेरा एनालिसिस था। बाकी मेडिसिन मुझे कैलकेरिया सिलिकाटा भी लगा और थोड़ा मुझे नाइट्राम्यून टिक्टा
वेरी गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू भाई। स्वाति, डॉक्टर स्वाति देशपांडे, बताइए आपको क्या लगा? नहीं बोलेंगे? डॉक्टर सीमा यादव, आप बताइए आपको क्या लगा? जी भाई, देखिए अगर जी मैं जी देखूं बताओ इस बहन। केस में, जी अगर इस केस में मैं मोटा मोटा देखूं तो सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार को बहुत प्यार आपका करने आवाज वाला बड़ा धीरे आ रहा है। है। एक मिनट, मैं एक्चुअली बाहर हूँ तो मैं ईयरफोन से ही बात कर रही हूँ। अभी ठीक है? अभी ठीक हाँ है अभी भैया? ठीक है। हाँ। हाँ तो ये सबसे पहले तो ये जो बंदा है ना, ये मुझे परिवार को प्यार करने वाला बंदा लगा, स्पेशली पेरेंट्स को। ठीक है, क्योंकि इसने क्या बोला कि भाई वगैरह सब अलग हो गए तो भी माता पिता अकेले रह गए, तो मैंने पढ़ाई छोड़ करके, मतलब पढ़ाई छोड़ने की जगह काम करना सोचा। तो एक तो ये चीज़ मुझे लगी कि पेरेंट्स के साथ कुछ ज़्यादा अटैच है। भाई वगैरह थे तो ठीक है, और इसने पेरेंट्स की सारी जिम्मेदारी खुद से आगे चल के उठाई, जबकि सारे भाई अलग हो चुके थे। पिताजी के लिए भी इसने बीमारी में खर्चा किया खुद कमा के, और जिस मालिक के यहाँ काम कर रहा था वहाँ भी ये लॉयल रहा होगा, तभी वो मालिक इसको अप्रिशिएट कर रहा था और मालिक ने भी इसकी मदद की। तो अगर हमने मोटा मोटा रूब्रिक लिया ना, अभी मैंने प्रिजुडाइज नहीं होके सिर्फ रूब्रिक पे ध्यान दिया, तो एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन लगाया एक, और अगर उसमें फिर वो बोला कि पिताजी की डेथ की वजह से उसका कॉन्फिडेंस चला गया, तो कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस लिया। और एक रूब्रिक और मैंने लिया इसमें, मैं एक्चुअली बाहर निकली हुई हूँ, मैं वहीं से ही बात कर रही हूँ, तो रिपर्टराइजेशन वाला चार्ट अभी मेरे पास है भी नहीं। और एक फिर मैंने इसमें लव फैमिली 4 भी लगाया, तो मोटे तौर पे देखा जाए तो नेट्रोम्यूर फर्स्ट आ रहा था, फिर कैलकेरिया वगैरह भी आ रहा था, लेकिन अभी ग्रुप में इतने लोगों ने कैलकेरिया सिलिकेटा निकाला है, तो हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया भी नहीं, तो मोटे तौर पे मुझे, क्योंकि ये नेट्रोम्यूर की विशेषता है कि वो माँ के साथ बहुत अटैच्ड होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि फादर है, और फादर भी अगर हो सकता है उसको माँ की तरह करते हो लव, तो फादर को मदर और मदर को फादर बनने में टाइम नहीं लगता, तो मे भी। और मैंने एक रूब्रिक और देखा कि अटैच टू फादर, तो ये सिंगल रूब्रिक मुझे मिला था, उसमें साइक्लोमाइन मिली, लेकिन उसमें साइक्लोमाइन का और कुछ भी नहीं मिला, जो ये कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ और जो कुछ था वो ऐसा कुछ मिला नहीं। तो हो सकता है कि सब लोगों ने कैलकेरिया सिलिकेटा निकाला है तो वही मेडिसिन हो, ऐसा मेरा सोचना। बहुत अच्छा। और कोई बताएंगे? जी जी बताइए। नहीं मतलब सर, आवाज थोड़ी बैठी हुई है, लेकिन जो मोटा मोटा समझ में आया है वो ये समझ में आया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इस होल केस का कोर लग रहा है कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल बंदा है, और रिगार्डलेस ऑफ सिचुएशन उसने अपने काम में भी अपनी जवाबदारी निभाई है, फैमिली में भी निभाई है, और जो बैक की प्रॉब्लम है उसकी, वो पिताजी से बहुत करीब था वो, और वो उसकी स्पाइन की तरह थे, वो बैक की तरह थे, और जैसे ही वो चले गए तो वो ग्रीफ में, फिर वो उसी समय 3 साल पहले ही उसकी बैक की प्रॉब्लम शुरू हुई, और 3 साल पहले ही पिताजी का देहांत हो गया है। तो जब तक पिताजी थे तब तक तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही वो गए हैं तभी से उसी टाइम से ही ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है उसकी। तो लग तो यही रहा है, मतलब नेट्रम्यूर की तरफ ज्यादा मेरा जा रहा है, क्योंकि नेट्रम्यूर जो होता है वो बहुत डेडिकेटेड होता है, मतलब अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ, और क्या कहते हैं, फैमिली की तरफ भी, और ग्रीफ ग्रीफ में भी जाता है जब भी नेट्रम्यूर, तो इसी तरह से अपने आप में सब कुछ दफन कर लेता है, और फिर वो मैनिफेस्टेशन फिर बॉडी में आती है किसी न किसी तरह से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है सर। बाकी मुझे कैलकुलस सिलिकेटा के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं पढ़ भी नहीं पाया क्योंकि थोड़ा बिजी था, लेकिन मुझे तो ये फीलिंग, रूब्रिक भी मैंने उस हिसाब से जो लिया है, जो लॉ है, जिस तरह से उसकी लॉयल्टी है अपनी काम की प्रति और फैमिली के प्रति, वो बहुत अथाग है। वो चाहे अपनी पढ़ाई को भी छोड़ना पड़ा, चाहे कुछ भी, अपनी जवाबदारी के प्रति करके वो अपना काम कर रहा है, वो मतलब अपने अपने उसको निभा रहा है, क्या कहते हैं,
बात मेरे मुंह पे नहीं आ रही। अपना वो फर्ज होता है, फर्ज बोलते हैं एक तरह से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से हो गया, जो डीप डीप रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको निभा रहा है। हाँ, तो ये मेरी अपना अंडरस्टैंडिंग है फर्ज सर। निभा रहा है। हाँ, फर्ज निभा रहा है सर। थैंक यू मनोता। हेलो चलो, सतनाम श्री वाहेगुरु जी। हेलो सतनाम जय वाहिगुरु श्राव। या खास वाहिगुरु जी की हेलो फतेह। रंजीत सर। हेलो, जी जी। जी रंजीत सर, केस एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। अरे आप पढ़ लो, ग्रुप में पढ़ लो। चलो, JS राव सर, आप बताइए। नमस्ते। चलो, नमस्ते नमस्ते। हाँ सर, मुझे कॉफिया लगा है। क्या लगा? हाँ, साउंड आ रही है क्या सर? हाँ हाँ, आ रहा है, आ रहा है। कॉफिया लगा? क्यों सर, आपको कॉफिया क्यों लगा? यस सर। हाँ सर, मेरा इसमें फर्स्ट रूब्रिक था, इंग्लिश लेसेंटर अटेंड वाला। वो अपने फादर को भूल नहीं रहा था। ओ, वो फादर एक्सपायर हुए तो उनको एक वो वहां पर उसको शौक लगा एकदम से। हाँ हाँ हाँ। तो उसके थ्रू में सर इसमें एंटर हुआ। फिर इसमें अभी सभी ने एक पार्ट ले रहे हैं, सभी अपनी फैमिली की तरफ ही ले रहे हैं इसको पूरी तरह। फिर इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं, तो जहाँ पर जॉब कर रहा है वो इसको इतना ज्यादा क्यों चाह रहा है, उसको क्यों इतनी हेल्प कर रहा है वो, क्योंकि ये इंडस्ट्रियस है। और इसमें मैंने एक रूब्रिक ली है एंजाइटी नाइट, तो ये रात रात भर तक जाकर उसके लिए काम करता है, इसीलिए वो इसका इतना हेल्प कर रहा है। इससे मोटा मोटी इसलिए इससे मुझे सर ये कॉफी लगा। बढ़िया सोचा, लेकिन और ये आपने बढ़िया नहीं बेनोवेलेंस। सोच पाया। बढ़िया सोचा सर, लेकिन आप बढ़िया नहीं सोच पाए। डॉक्टर हिंजल जी, आप बताएंगे? हाँ भाई। हाँ हाँ, ये बताइए। जो पर्सन है ना, ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है अपनी फैमिली के लिए, बहुत ज्यादा कर रहा है। मतलब इसके 4 भाई है और फादर की बीमारी के समय जरूरत भी पड़ी पैसों की, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की। लेकिन फिर भी इसने मैनेज किया और अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, और लव फॉर फैमिली में है। और जहाँ काम करता है वहां पर मतलब जो मालिक है इसका, वो इस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। और तो ये जो मालिक इस पे ट्रस्ट कर रहा है, ये लॉयल होगा, ऑनेस्ट होगा, तभी वो उस पे ट्रस्ट कर रहा है ना। तो और एंजाइटी मनी मैटर भी मैंने लिया था, बिकॉज हो सकता है कि इनकम इतनी ज्यादा नहीं है तो इसको पैसे की चिंता चल रही हो, तो मैंने एंजाइटी मनी मैटर्स भी लिया था। और ये सब क्लब करके, और एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, फादर की डेथ के बाद इसको, देखो फादर का मुझे ऐसा लग रहा था कि यूं कोई सपोर्ट नहीं है, बट इमोशनल सपोर्ट जो था उसका फादर के रूप में, वो चला गया, और उसके बाद इसको बैक पेन स्टार्ट हुआ। तो मैंने एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन लिया था, तो मुझे ये कैलकेरिया सिलिकेटा लगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, रंजीत सर, बहुत अच्छा। हाँ हाँ। एक और चीज जो मेरे मतलब जो समझ में आई है वो पूरे उसमें, चाहे कुछ भी था उसने, चाहे कुछ भी हुआ, उसने एक शब्द भी किसी फैमिली वाले को नहीं बोला, ना ना उसके भाइयों को, ना किसी को। वो अपना उसके फिर भी वो डेडिकेशन में वो चल रहा है, और वो लगा हुआ है कि बस मैं खुद अपने पे ले लूंगा सारा भार, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं किसी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी को। वो हारा नहीं, मतलब वो लड़ता रहा, मतलब हर चीज में, हर एंगल से। ठीक है, ठीक है। इसके लिए रंजीत भाई मदद कर सकते हैं, क्योंकि रंजीत भाई आपने पूरा केस लिया है, तो उसने कभी किसी फैमिली वाले का या उसका जिक्र किया नहीं किया, वो चीज आप क्लियर कर सकते हैं, तो फिर ये सर की बात कंफर्म हो जाएगी। बताऊंगा। नेक्स्ट और कोई बताएंगे? जैसे राहुल जी, अंजू बहन, आप सब बताओ, फिर मैं डिस्क्लोज करता हूँ, क्योंकि आज डिस्क्लोज करो रंजीत, ज्यादा अपनी टाइम समझ नहीं से लूंगा। टाइम, हाँ
टाइम बहुत हो जाएगा। राहुल जी। नमस्ते रंजित सर। एक्चुअली मैंने नमस्ते। तो कॉकलेस बताया था सुबह, लेकिन किसी का दूसरा ही रेमेडी चल रहा था, तो मैंने फिर कुछ लिखा ही नहीं सर। पता नहीं कौन सी रेमेडी, मुझे तो वो नई रेमेडी थी मेरे लिए। सभी ने जो ओके आज सबको मस्त रेमेडी ही पढ़ने को मिलेगा, है ना? अंजू दी, आप हैं क्या? आपका एनालिसिस बहुत अच्छा रहता है। जी भाई, मैं हूँ। जी मैं आपका सुनना चाहता था। जी, मेरी समझ से बंदा जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल है और कम उम्र में इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है और बहुत अच्छे से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है। तो उसको लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्ली एज और रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी टू मच करके जो रूब्रिक्स है ये 2 मैं ली हैं। और एलिमेंट्स आफ्टर डेथ ऑफ फादर जो है एक ये लगा, तो कभी मुझे कलकरिया लगा और शायद मेरा आर्सेनिक और पल्सेटला आ रहा है। बहुत जब अच्छा। मैंने फर्स्ट रेमेडी इसको कलकरिया ही दिया था, कलकरिया का आप दिया था। बहुत अच्छा। डॉक्टर पूनम, थैंक यू भाई। मुझे कलकरिया ही ज्यादा लग रहा था। डॉक्टर पूनम जी, आप बताएंगे? हेलो। हाँ, मैंने भी पहले तो देखो कार्ब मैंने किया, फिर मेरे को लगा कि नहीं कुछ और भी है, तो मैंने इसको ना पीरियोडिक टेबल के थ्रू अप्रोच करने की कोशिश की। क्योंकि देखो ना फैमिली ओरिएंटेड तो है ये, है ना। और जब तक उसके फादर थे ही वाज ऑलराइट, फादर की प्रोटेक्शन में था तो ही वाज ऑलराइट, उसको कोई फिजिकल एलिमेंट नहीं था। और उसका ही लाइक कम उम्र में उसने, लेकिन उसमें कुछ पिकुलियर ये देखने को मिला कि जहां सब भाइयों ने छोड़ दिया इसने नहीं छोड़ा। तो ये एक उसका मतलब एक अपनी जो इमेज उसने बनाई हुई है हिज फैमिली, मतलब रो 4 तो है ही है, ये कलकेरिया तो इंडिकेट कर ही रहा है, बट एट द सेम टाइम जो उसने अपनी एक इमेज बनाई हुई है विद रिस्पेक्ट टू हिज पेरेंट्स एंड हिज फैमिली, उसको स्टेक पर वो नहीं रखने देता। और सिलिशिया जो है बहुत सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म भी रहता है। और अगर हम रूब्रिक वाइज देखें तो कलकेरिया सिलिकेटा बहुत लॉयल है, बहुत ऑनेस्ट है, और ये चीज उसकी वर्क में भी दिख रहा है। उसका जो बॉस है उसको किसी कीमत पर वो नहीं छोड़ सकता, बिकॉज ही इज द मोस्ट रिलायबल एम्प्लॉय, है ना। वो रात मतलब चाहे थोड़ी सैलरी है और लेकिन इतनी डेडिकेशन से वो अपना डिलीवरी करता है, तो बॉस इज वेरी कंफर्टेबल विद सच पर्सन। एंड व्हेन डॉक्टर रंजीत आस्क्ड कि भाई तो इतनी कम सैलरी में क्यों तुम काम कर रहे हो, तो यहाँ पर ये बात सोचने की थी कि उसने बाहर निकल के भी जॉब ढूंढने की कोशिश नहीं की, आउट ऑफ हिज लॉयलिटी, आउट ऑफ हिज ऑनेस्टी, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी थी कि अभी जो 12,000 मिल रहे हैं कहीं उससे भी ना मेरे को हाथ धोना पड़े, वो भी उसका बैक ऑफ द माइंड में रहा होगा। तो उस और कवर्डिस भी है, वो अंदर से डरपोक भी है कि कहीं ये जो थोड़ा बहुत मेरे को मिल रहा है और जो मेरे को प्रोटेक्शन मिल रही है अपने बॉस से, कहीं मैं इससे भी ना चला जाऊं, तो वो इसलिए वो बाहर जाके कोई और जॉब के लिए नहीं देख रहा है। तो टोटल जो है इसमें रो 3 का भी आ गया, टू मेंटेन हिज इमेज सिलिशिया के रूप में, एंड फैमिली ओरिएंटेशन जो उसकी है वो रो 4 कलकेरिया का आ गया। तो मैं थीम वाइज इसमें गई थी एक्चुअली, बट रूब्रिक में देखा तो लॉयलिटी एंड ऑनेस्टी इसमें पड़ा हुआ है एंड कवर्डिस पड़ा हुआ है। तो कलकेरिया सिलिकेटा मतलब इज ए वंडरफुल लर्निंग, आज बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। ये रेमेडी कलकेरिया सिलिकेटा ही है और बहुत अच्छा सबने बताया है, सबका अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छा है। मैं एक चीज देखा कि ग्रुप में जो है लगभग 90% लोगों ने कलकेरिया सिलिकेटा को कहा है, तो मुझे काफी खुशी हुई कि लगभग सबने
रेमेडी को क्रैक किया है। तो ये जो केस है हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था पूनम जी से। तो मैंने बोला था कि इसको पीरियोडिक टेबल से आप जो है अपने अनुसार से बताना। तो सच में बहुत अच्छा कोरिलेट हुआ। थैंक यू पूनम जी। अभी हम लोग समझेंगे कि मैंने इस केस को कैसे लिया था, मैंने इस केस को कैसे समझा था। तो जब मैं इस बंदे को सुन रहा था ना, तो अभी एक मैं बात बताता हूँ। ये बंदा जब मेरे पास आया था तो अपने मदर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आया था और साथ में अपना भी ट्रीटमेंट लेने के लिए आया था, मतलब दोनों आए थे। और इसका ये जो रेफरेंस था, ये मेरे उस कलकेरिया फ्लोर का जो पेशेंट था ना, साइटिका वाला, जो मैंने पिछले ग्रुप में शेयर किया है, तो उसी पेशेंट ने इसको मेरे पास रेफर किया था। तो ये बंदा कमर में इतना इसको पेन था, इतना पेन था कि ये बंदा मतलब हल्का लिंपिंग करके चल रहा था, मतलब टेढ़ा मेढ़ा चलता था, सही से मतलब बैलेंस नहीं बना पा रहा था, इतना इसको पेन था। तो जब मैं इसका केस लेने लगा ना, तो थ्रू एंड थ्रू मुझे लगा कि ये बंदा ओवरऑल क्या कर रहा है, मतलब हर जगह मतलब शुरू से जब मैं देख रहा था केस, तो मुझे लगा कि ये बंदा का कमर इतना क्यों दुख रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका जो बैक सपोर्ट है, क्योंकि हम लोग सब यही देखते हैं ना कि कमर दर्द कर रहा है, तो जो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, जो एक सपोर्ट रहता है, वो इसको कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इसको बैक पेन इतना हो रहा है। तो मैं केस को थोड़ा समझने का प्रयास किया, इस बंदे के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास किया, क्या चलता है, कैसे चलता है। तो इसका जब सारा ये लड़का, हाँ, पढ़ाई इसने 12th पास किया था, 12th पास किया था, और पिछले 15 साल से ये उस कपड़ा के बेचने के दुकान में काम कर रहा था। तो हुआ क्या कि इसके जो फादर थे वो बीमार चल रहे थे, इनकी माँ भी बीमार चल रही थी, और इनके जो 4 भाई थे वो बिल्कुल केयर नहीं करते थे। और हमारे गांव में क्या होता है ना, ये इधर के लोग जितना कमाते नहीं है ना, उससे ज्यादा वो शराब पी करके खर्च कर देते हैं। तो उसमें से 3 भाई जो है वो शराबी थे, और एक भाई जो था तो उसका उतना इनकम नहीं था, तो जो है यही करता था। तो ये बंदा जो है, इसका फैमिली के रिलेटिव वगैरह जो आते थे, वो लोग भी इसी के पास आते थे, और अपने माँ का, फादर का जो इलाज होता था, इलाज का जो खर्च होता था, सब यही करता था। और इलाज पानी हो गया, और साथ में इसके फादर का जो था वो बीच में 4 साल पहले पैरालिसिस हो गया था। तो उस टाइम भी इसके चारों भाइयों में किसी ने हेल्प नहीं करी थी, और ये सारा बंदा खुद अपने फादर का ट्रीटमेंट भी करवाया था, और काफी पैसे भी खर्च हुए थे उसमें, और ये बंदा खुद किया था। यहाँ तक कि इसकी माँ बोली कि ये मेरा बेटा जो है, अगर ये नहीं रहता तो हम लोगों का पता नहीं क्या होता, हम लोगों को कैसे बुढ़ापा जाता या कैसे हम लोगों का दिन बीतता, ये भगवान जाने। लेकिन ये तो हमारा बेटा श्रवण कुमार है, जैसे ऐसे ऐसे इसकी माँ बोल रही थी। तो ये जो बंदा था, जब मैं ये सब देखा कि मैं बोला यार, ये बंदा पूरा फैमिली के प्रति पूरा जान छिड़क रहा है, और इस शादी भी किया है, इसके भी बच्चे हैं, और ये जो बंदा है, तो एक तरफ मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा, और सेकेंड चीज
फैमिली के प्रति कितना जान छिड़क रहा है, मैंने ये देखा। और मैं ये देखा कि ये बंदा जो है तो एक ही जगह पे एक ही मालिक के पास 15 साल से काम कर रहा है, और वो मालिक इस पे इतना विश्वास करता है कि वो मालिक इसका एक तरह से दाहिना हाथ है, उसका अपने मालिक का ये दाहिना हाथ है। इसके बगैर मालिक को अपना सारा काम ये लगता है, मतलब उसका जो मेन जो काम करने वाला है, सब कुछ संभालने वाला है, वो यही लड़का था। तो पिछले 15 साल से वहां पर काम कर रहा था। तो मैंने ये चीज जब सारा सिचुएशन देखा तो मैंने उसको एक सवाल किया कि बताओ आप जो है पढ़ाई छोड़ करके आप जॉब क्यों कर रहे हो? 12,000 रुपये मिलता है, पहले तो और कम मिलता होगा, तो आप इसको क्यों कर रहे हो? आपको पढ़ना चाहिए, आपको कुछ करना चाहिए। तो इसने बोला कि मेरे फैमिली में घर चलाने के लिए, हमारे फादर को मदर को देखने के लिए हमारे भाई लोग नहीं करते थे, इसलिए हमें करना पड़ा। तो ये बंदा उसमें करने लगा। तो ये पढ़ता था, अच्छा पढ़ता था ये, और छोड़ करके ये करने लगा। तो ये सब मैं जब देखा ना तो मुझे रेमेडी का फील आ गया। तो वो मैं समझा था। हाँ, और क्या हुआ था, एक चीज मैं भूल गया। इसके 3 साल पहले फादर को 4 साल पहले पैरालिसिस अटैक हुआ, और 1 साल के बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो वो जो डेथ हुआ ना, तो उसके बाद ये बंदा जो है ना बिल्कुल टूट गया, क्योंकि फादर से इनको काफी सपोर्ट मिलता था, एक तरह का गाइडेंस मिलता था, और इनको एक बल मिलता था कि फादर हैं तो भाई सब संभाल लेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ कि वो 4 भाई तो अलग रहते थे, यहाँ फादर मदर और इनके वाइफ और बच्चे रहते थे। तो अब ये क्या होता था कि फादर घर में भी भले रहते थे, लेकिन एक सपोर्ट रहता था। लेकिन फादर के जाने के बाद ये जो है ना बहुत असहाय फील कर रहा था, बहुत मतलब लूज फील कर रहा था ये। तो एक चीज ये था कि जहां से इसके कमर दर्द शुरू हुआ था, और उसी टाइम से इसका कमर का भी दर्द शुरू हुआ था। और मैंने जब पूछा था ना कि भाई आपके फादर जाने के बाद आप कैसा महसूस करते हो, बोला कि फादर के जाने के बाद हम महसूस करते कि जैसे लाइफ का कुछ चीज जो है ना, मतलब वीक फील करते। एक फादर थे तो वो हमें सपोर्ट करते थे, फादर थे तो एक बल रहता था, वो अब महसूस नहीं होता। इसने ये बात बोला था, है ना। बाकी वर्ड टू वर्ड बोलने में तो मैं भी कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जो फील किया था वो मैं बता रहा हूँ। तो ये था। और बाकी स्वभाव इसका बहुत ज्यादा माइल्ड था, गुस्सा भी नहीं करता था, और मुझे एक कावर्डाइज नेचर लगा कि बहुत ज्यादा वो दम वाला जो होता है ना, एक टिमिडिटी झलक रही थी। तो ये सब तो मैंने शुरू में जब वो डेट था ना, तो एलिमेंट्स फ्रॉम डेट ऑफ फादर ऐसा रूब्रिक है, और ये सब रूब्रिक लिया था। एंजाइटी मनी मीटर लिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, लव फॉर फैमिली लिया था, है ना। तो ये सब लेकर के उस टाइम मैंने इसको फर्स्ट मेडिसिन मैंने कल्केरिया कार्ब दिया था। तो कल्केरिया कार्ब दिया था, और कल्केरिया कार्ब देने के बाद मुझे रिस्पांस नहीं आया। 30 दिया, फिर 200 दिया, क्योंकि एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ फादर ये रूब्रिक मैं लिया था, और मुझे ये लगा था कि इसको सपोर्ट चला गया, पहले इसको सपोर्ट था, वो सपोर्ट चला गया। तो मुझे कल्केरिया कार्ब लगा और कल्केरिया कार्ब दिया। तो फिर 15 दिन के बाद उसको, 10 दिन के बाद उसको मैंने 200 दिया था। 15 दिन के बाद फिर से कोई इसको रिस्पांस नहीं आया, तो फिर मैंने इसको कल्केरिया सिलिकेटा 30 पोटेंसी में दिया। और कल्केरिया सिलिकेटा देने के बाद इसके 10 दिन में ही 60% पेन कम हो गया था। और उसके बाद मैं एसएल देता रहा, और उसके बाद जब मैं उसको एसएल देता रहा तो 2 महीने के बाद थोड़ा दर्द उठा, तो फिर मैंने 200 का एक डोज दिया।
और उसके बाद ये केस और करीब 1.5-2 महीना चला था, और उसके बाद वो पेशेंट खुद ही नहीं आया, तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। तो ये केस था और हमने इस तरह करके उसको रेमेडी दिया था। तो जैसे पिछले दिनों में हमने कलकेरिया फ्लोर का आप लोगों को दिखाया था, साइटिका का केस, और उसके बाद मैंने आर्सेनिक का भी दिखाया था। तो सबके अलग अलग अंडरस्टैंडिंग था। अब इस केस में मैंने फर्स्ट में उसका ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी ये दोनों को मिस कर दिया था, क्योंकि सिंथेसिस रिपर्टरी में ऑनेस्टी में कलकेरिया कार्ब नहीं था, जबकि ऑनेस्ट में कलकेरिया सिलिकेटा भी है और लॉयल्टी में भी कलकेरिया सिलिकेटा है। तो यहाँ थोड़ा मिस कर दिया था मैं, बट कलकेरिया सिलिकेटा देने के बाद अच्छा रिजल्ट आया। और कलकेरिया सिलिकेटा जब मैं पढ़ा तो मैं वैसे पहले भी इसके बारे में समझा था, लेकिन थोड़ा सा मुझे वहां मैं फंस गया था। एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन फादर, ये रूब्रिक था जिसके अंदर कलकेरिया सिलिकेटा नहीं है, कलकेरिया कार्ब है। यहाँ मैं फंस गया था, और इसके बाद वहां से मैंने कलकेरिया कार्ब दिया था। तो अभी कलकेरिया सिलिकेटा जो रहता है ना, बहुत लॉयल होता है, बहुत ऑनेस्ट होता है, और ये जो बंदे होते हैं बहुत इंडस्ट्रियस होते हैं, और बहुत ज्यादा जब ये इसको हेल्प नहीं मिलता ना, अगर ये हेल्प मांगे या हेल्प नहीं मिला तो ये बहुत ज्यादा हेल्पलेस फीलिंग में चले जाते हैं। हमने ये भी एक रूब्रिक मिलता है जहां मैं रेट्रो में सोच रहा था, टॉकिंग डेड पीपुल विद, मतलब ये लोग जो हैं जब इसको भाइयों से या अपने लोगों से हेल्प नहीं मिलता, जब उनसे मदद मांगने जाते हैं और मदद नहीं मिलता, तो वैसे लोग उसको डेड पीपुल की तरह लगते हैं। इसलिए डिल्यूजन टॉकिंग डेड पीपुल भी है, जिसमें कलकेरिया सिलिकेटा हाई मार्क में पड़ा हुआ है। तो जब इसको हेल्प नहीं मिलता ना, तो वहां से ये और टूट जाता है, और इसका कॉन्फिडेंस और लो हो जाता है। तो कलकेरिया सिलिकेटा एंजाइटी मनी मेटर में भी है, जहां से आप लोगों को अगला बार मैंने डीडी करके बताया था कि कलकेरिया सिलिकेटा कलकेरिया फ्लोर में कैसे अंतर जाता है। एंजाइटी मनी मेटर में है, इनसिक्योरिटी है, ये सब है, लेकिन कलकेरिया सिलिकेटा बहुत ज्यादा लॉयल है, ऑनेस्ट है। इमेज कॉन्साइंस तो रहेगा ही, क्योंकि इसके अंदर सिलिसिया एंड कलकेरिया कार्ब दोनों एलिमेंट है, और दोनों इमेज के प्रति बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं। लेकिन कलकेरिया सिलिकेटा बहुत टिमिड है, बहुत ज्यादा माइल्ड है, बहुत एग्रेसिव बंदे ये नहीं होते। तो ये शॉर्ट और स्वीट केस है। बाकी हमारे मनोज सर इसमें आप लोगों को और बताएंगे। मनोज सर, अब आप इसमें गाइड करिए इसको, और अच्छे से हम कैसे समझ सकें। हमारा जो केस है ना, ये अपने आप में पूरा का पूरा कैलकेरिया सिलिकेटा का पूरी जर्नी है। सर आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है मनोज सर की, रंजीत सर की तो बढ़िया आ रही थी, मनोज सर की बात। सर लीव करके ज्वाइन करिए, आवाज अच्छा आएगा। हेलो, अब थोड़ा आया है, अब थोड़ा आ रहा है। हेलो, हाँ अभी ठीक है रंजीत। हाँ सर, कैमरा ऑन करिए। सर परफेक्ट। हाँ जी, हाँ जी मनोज सर आगे बहुत ही अच्छा केस है। जी बिल्कुल ठीक है मनोज सर, बोलिए। इसमें जो है ना, कलकेरिया फ्लोर में बाकी सब ने पूनम मैम ने तो इतना उसको पूरा A to Z उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है। तो थोड़ा सोचते हैं कलकेरिया ऐसा क्यों करता है। कि सबसे बड़ी बात है इस केस में, आप देखो वो इतना ज्यादा फादर को याद क्यों करता है, फादर को अटैच क्यों था। तो इसके दो कारण होते हैं। इसमें एक तो कलकेरिया एलिमेंट है, जिसमें थोड़ा सा जो है ना उसको एक प्रोटेक्शन की जरूरत होती है।
और दूसरा सलीशा जो है उसको अपना इमेज भी चाहिए। तो ये कावर्डाइज जो बता रहे थे ना, ये दिस इज बेसिकली नॉट कावर्डाइज। ये कावर्डाइज दिख रहा है लेकिन कावर्डाइज है नहीं, इसलिए स्टैटिस्टिक्स के बहुत करीब करीब कई बार लगता है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है कि यदि वो भाइयों का विरोध करे, उनकी बातों को, जैसे माँ से वो लोग खाना भी नहीं देते थे, ठीक से देखभाल भी नहीं करते थे, तो इसने सारी जिम्मेदारी उठा ली, क्योंकि इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चाहिए और प्लस ये भी उसको लगता है कि एक सपोर्ट मिलता है पिता के रहने से, तो वो सपोर्ट जो है उसको बहुत जरूरी है, उसके लिए उसको नीड है। वो उसका फादर रहने से उसको एक प्रोटेक्शन सा फील होता है, जैसे कोई छाता है हमारे माथे पर। और दूसरी जो बात है कि इसको इमेज भी चाहिए, क्योंकि लोगों से एक अप्रिशिएशन डिजायर भी है कि लोग भी जो अच्छा बोले, तो इमेज एक अच्छा बनी रहे, क्योंकि साइलिशा एलिमेंट भी इसके अंदर पड़ा हुआ है। सो दिस वाज द बेसिक थिंग, जिसके कारण से वो कभी कुछ बोलता नहीं है और अपने सारे फर्जों को निभा रहा है, माता पिता की देखभाल भी कर रहा है। और जैसे ही उसके पिता चले गए तो उसका कॉन्फिडेंस कम हो गया। तो इसीलिए हमारे पास जो रूब्रिक है ना, एलिमेंट्स ऑफ डेथ ऑफ लव्ड वन, पेरेंट्स में नहीं है, एलिमेंट्स ऑफ डेथ ऑफ लव्ड वंस चिल्ड्रन इन में है। चिल्ड्रन यानी क्या, हु इज ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन समबडी। इसीलिए चिल्ड्रन में वांट ऑफ कॉन्फिडेंस किसमें है, चिल्ड्रन इन। तो जो अभी भी बच्चा है, जिसको अभी भी प्रोटेक्शन की जरूरत है, जिसको अभी भी केयर की जरूरत है, ऐसे लोगों में यदि किसी लव्ड वन का डेथ हो जाता है तो उसके लिए ये रूब्रिक आती है, ठीक है। और इस कॉन्फिडेंस की कमी के कारण से ही जो है वो चाहता है कि उसका कोई ना कोई बना रहे उसके, और जब कोई ऐसा चला जाता है तब वो एकदम उदास चुपचाप पड़ा रहता है। फिर उसका जो है उसको जरूरत होती है उस समय कि कोई उसे कंपनी मिले जो उसे सपोर्ट कर सके। और उसके पीछे है कैलकेरिया, और भी है, कैलकेरिया का फियर ऑफ पॉवर्टी बहुत ज्यादा होता है और इस कारण से वो किसी को पैसे को खर्चा करने में भी वो बहुत संभल के खर्च करता है, जरूरत नहीं हो तो नहीं करता। जैसे थोड़ा ठीक हो गया, उसे लग गया कि चलो अब काम चल जाएगा, तो फिर डॉक्टर रंजीत के पास नहीं आया, तो उसे पैसे बचाने हैं। और कैलकेरिया समय का पूरा सदुपयोग करता है, क्योंकि उसे लगता है कि यदि वो इसका दुरुपयोग किया तो उसके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हमारे पास एक रूब्रिक है, प्लेइंग डिजायर टू प्ले स्क्रबल। हाँ, स्क्रबल, प्लेइंग डिजायर टू प्ले स्क्रबल। कोई बताएगा इसका मीनिंग क्या हो सकता है, कैसे इसे कोरिलेट करेंगे इस केस में? एनीवन हैव यूज्ड दिस रूब्रिक? स्क्रबल क्या होता है ये जानते हैं सभी आप लोग? व्हाट इज स्क्रबल? क्रॉसवर्ड खेला है किसी ने? सर स्क्रबल एक गेम होता है जिसमें हर अल्फाबेट के चेंज होने से एक नया वर्ड बनता है, और जो यस, जितना अल्फाबेट चेंज करता है, मतलब अगर CAT कैट है तो जो नेक्स्ट बनता है अगर उसमें कोई एक वर्ड सॉरी एक अल्फाबेट ऐड ऐड कर देता करता है। है तो दूसरा वर्ड होता है। सर मैंने ये रूब्रिक तो नहीं यूज किया है, लेकिन थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मुझे इससे ये फील आया था कि जब भी आप कोई प्ले करते हो ना, मतलब जब भी आप कोई काम करते हो तो आप उसमें मिनिमम डाल करके मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हो, मतलब आप हर स्टेज पे उनको कुछ बेनिफिट लेते जाते हो। यस, तो इसमें कैलकेरिया सिलिकाटा क्या होता है ना, इसको फियर, पॉवर्टी, एंजाइटी, मनी मैटर्स बहुत ज्यादा है। तो इसके पास अम्यूजमेंट तो चाहिए थोड़ा सा, लेकिन इस तरह का अम्यूजमेंट करता है जिसमें टाइम बर्बाद ना हो, बल्कि वो खेल खेल में भी कुछ इनकम कर ले। खेल को भी वो कुछ कमाई का जरिया बना लेता है। तो वो समय को जो है बर्बाद नहीं करता, वो इस तरह के गेम खेलता है जिसमें फायदा ही है, कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि इसमें स्कोर भी मिलते हैं ना। तो ये जो स्क्रबल का गेम खेलने का मतलब, वो अपने समय की कीमत को पहचानता है, तो इसलिए अपने समय को इस तरह से यूज करता है
कि उसका हर मोमेंट यूटिलाइज हो। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस रूब्रिक। ये फालतू चीजों में समय बर्बाद नहीं करता, एंड ही इज वेरी मच ड्यूटी कॉन्शियस। लव फॉर फैमिली है, इसको फैमिली के प्रति अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा है, इसलिए फैमिली के लिए सब कुछ करता है। तो बेसिकली, और बाकी सब चीजों को डॉक्टर पूनम मैम ने बता दिया है, विशेष कुछ और नहीं है। एंड बिकॉज ही इज वेरी सेंसिटिव द ओपिनियन ऑफ अदर्स, वेरी सेंसिटिव क्रिटिसिज्म फ्रॉम द फैमिली, सो इसलिए ये बहुत ज्यादा सिंसियरली हर काम करता है। वो क्रिटिसिज्म के लिए सेंसिटिव है बोल के अपने जहां वो काम कर रहा है वहां इतने साल से बना हुआ, उसने कोई मौका नहीं दिया अपने बॉस को कि वो उस पर कुछ भी उंगली भी उठा सके। ये इतना ज्यादा सिंसियर होता है, इतना ज्यादा लॉयल होता है, इतना ज्यादा अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता उसकी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सो दिस इज द बेसिक थिंग। इसके कारण से कैलकेरिया सिलिकाटा बहुत ही अलग बंदा होता है और बहुत ही अच्छा बंदा होता है, जिसे सभी चाहते हैं कि रहे, उसके पास रहे, कोई इसे छोड़ना नहीं चाहता। यदि कैलकेरिया सिलिकाटा किसी को मिल जाए, ये कार्सिनोसिन से भी ज्यादा अच्छा है। तो दिस द बेसिक जो है छोटी मोटी चीजें थी कैलकेरिया सिलिकाटा के बारे में। और भी यदि इसमें जानने को बहुत कुछ है। हेलो, हाँ बोलिए। सर एक लाइन ऐड करूं? हाँ सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, अभी मैं देख रही थी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो जो सीमेंट होता है ना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हम सीमेंट यूज करते हैं, दिस कैलकेरिया सिलिकेटा इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सीमेंट। तो अगर मतलब सीमेंट जैसे बाइंडिंग का काम करता है, अगर सीमेंट नहीं होगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आप बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते। तो ऐसे ही कैलकेरिया सिलिकेटा के लिए उसकी जो फैमिली है, मतलब वो सीमेंट वाला जो मतलब सीमेंट की तरह होता है, सब इस बंदे में रहेंगे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। हाँ जी, मैं कहना चाहती थी। हाँ जी, बहुत अच्छा। और जहाँ एक कॉवर्डाइज फील हो रहा था ना, वो रेट्रो में समझ रहे हैं कि वो कॉवर्डाइज, क्योंकि उसमें है ना कैलकेरिया सिलिकेटा, तो हम रेट्रो में देख सकते हैं कि वो आउट ऑफ कॉवर्डाइज का बाहर नहीं जा रहा, कोई बेटर जॉब के लिए नहीं वो ढूंढ रहा है। उसको लगता है कि इस जो 12,000 मिल रहे हैं कि मैं से रह जाऊं, और वो बॉस के लिए को अफेक्शन है ना, तो इनसिक्योरिटी से वो बाहर नहीं जाता होगा, तो वो उसकी कॉवर्डिस नेचर एक रेट्रो में हम समझ सकते हैं। मनोज सर, इसमें जैसे एक रूब्रिक है डिल्यूजन टॉकिंग डेड पीपल विद, इसको मैं रेट्रो में समझ रहा था। ये डेड पीपल क्या है ना, उसके आपके केस में था ये रूब्रिक। वो जो है मांगा है ना, अपने भाइयों से मदद मांगने की कोशिश जरूर की है उसने कि भैया मेरी सैलरी से इनके पिताजी का इलाज नहीं हो रहा है, आप लोग कुछ मदद करो, लेकिन किसी ने भी कुछ मदद नहीं की। तो कौन नहीं सुनता है? जो मर गया होता है उसको कुछ सुनाई पड़ेगा क्या? और उसी बाप ने उसे पाला पोसा है, बड़ा किया, सभी भाइयों को समान रूप से बड़ा, सबको पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया है, और दे आर नॉट लिसनिंग एट ऑल। यही उसकी फील है कि वो किससे बात कर रहा है, मरे हुए लोगों से बात कर रहा है, छोड़ो मैं अकेले कर लूंगा, इतनी मेरे में सामर्थ्य है कि मैं पिताजी को देख सकता हूँ। दिस इज व्हाट द डेल्यूजन टॉकिंग विद द डेड पीपल। डेड पीपल कभी सुनते नहीं है। नंबर वन, एक मेटाफोरिकली ये होता है। दूसरा जो है मेटाफोरिकली जो आएगा डेड पीपल टॉकिंग विद, वह है उसके फादर के डेथ के बाद फादर से अकेले में बात करता रहता है, सिटिंग अलोन, इंक्लाइनेशन सिट अलोन, अकेले अकेले चुपचाप उसमें बात करता रहेगा अपने फादर से, अपने आप से ही बात करता रहेगा जैसे उसके फादर बैठे, बिकॉज दैट गिव्स अ स्ट्रेंथ जो है ना उसको वहां से मिलती है कि नहीं, उसको लगता है कि फादर साथ में है। ये दो तरह से यूज हो सकता है ये रूब्रिक। ओके सर, ओके। व्हाट आई थिंक, तुम्हारे कोई अलग ओपिनियन तो जरूर बताओ। ये मेरी अपनी नहीं सर, मुझे भी यही लगा था कि इस बंदे ने हेल्प तो मांगी होगी ना अपने पापा के इलाज के लिए, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं करी, तो ये बंदा ने खुद से इलाज किया
और यहाँ तक कि पैसे लोन लेकर के किए थे, क्योंकि इसके पास उतने पैसे नहीं थे जितने उसके पापा के इलाज में खर्च हुए थे। और इसीलिए इसको जो है जॉब छोड़ भी नहीं रहे हैं, कहीं जॉब मनोज मिले सर लॉयल्टी से काम करता है। हाँ गोविंदा, जी परवीन सर, आप कुछ बोल रहे हैं? जी मनोज सर, हाँ आपका बोलिए। नेटवर्क नहीं है। आज आपका थोड़ा नेटवर्क गड़बड़ है गोविंदा। आप लीव करके ज्वाइन करो परवीन सर। जितने भी हमारे ग्रुप मेंबर्स ने हमें ज्वाइन किया है, आप लीव करके ज्वाइन करो परवीन सर। जी आप हाँ रंजीत लीव करके ज्वाइन करो। सर, मैं बोल रहा हूँ